चौथे दिन से समुद्र पे ढेर सारी घटनाएं हुई हैं। नमस्कार, हिंद महासागर का मछुआरा। आज चौथे दिन से हम समुद्र में रहकर जाल डालकर मछली पकड़ने की जगह ढूंढ रहे हैं। ऐसे जाते समय हमारी कंपनी की नाव ने हमारी नाव से वायरलेस उपकरण के माध्यम से मदद मांगी थी। अब हम उसी नाव की ओर जा रहे हैं। उन्होंने क्या मदद मांगी थी? उन्होंने हमारी नाव से मिर्च मांगी थी। हमारे पास बहुत सारी मिर्च थी, इसलिए हमने कहा था कि हम देंगे। वैसे ही हमें पल्टीन पाउडर की जरूरत थी। हमने उस नाव से वो भी मांगा था। अब हमें अपना जरूरी पल्टीन पाउडर मिल गया है और उन्हें अपनी जरूरी मिर्च भी मिल गई है। अब उन्हें बाय बोलकर हमें जाल डालने की जगह की तरफ चलना है। आज दोपहर के खाने के लिए ताजी कैरम मछली से लाजवाब मछली करी बनाई थी। सच में कमाल का था। फिर खाना खत्म करके हम ऐसे ही जा रहे थे, तभी हमारी नाव के पास से विस्टा मास नाम का एक कार्गो जहाज गुजर रहा है। देखिए वो जहाज कितना सुंदर लग रहा है। देखिए, जब हम समुद्र में मछली पकड़ते हैं तो इस तरह के बहुत सारे जहाज हमारी नाव को पार करके जाते हैं। आज ठीक 4 बजे हम समुद्र में जाल डालने की जगह पर आ गए और समुद्र में जाल डालना शुरू कर दिया। जब हम समुद्र में जाल डाल रहे थे तभी हमारी नाव के पास से एक तेल टैंकर जहाज गुजर रहा है। देखिए, समुद्र में सारे जाल डालने के बाद रात के खाने के लिए हमने रसम बना के और ऑमलेट तल के खाया। रात का खाना खा के लगभग 9 बजे हमने थोड़ी देर झपकी ली और रात 12:30 बजे उठ के जाल पकड़ना शुरू कर दिया। आज हमें शुरुआत से ही हमारे जाल में एक एक करके सूर मछली आती रही और हमें भी पहली 2 खेप में 40 से ज्यादा सूर मछलियां मिल गईं। सभी अच्छी साइज की सूर मछलियां ही थी। हर सूर मछली कम से कम 4-5 किलो की होगी। अच्छी बड़ी साइज की सूर मछली आई है। फिर थोड़ी देर में जिंदा एक ताऊ पीली का नाम हमारे जाल में फंस के आ गया। देखा ना कैसा है। इसे अगले दिन कांजी गुट्टू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सोचकर अलग निकाल कर रख दिया और वैसे ही जाल खींचना शुरू कर दिया। आज हमें पहले 2 सेट जाल में ही 40 से ज्यादा सूर मछलियां मिल गई ना, तो आज लगभग 200 सूर मछलियां पकड़ लेंगे ऐसी उम्मीद थी, लेकिन हमें कुल मिलाकर 70 सूर मछलियां ही मिली। फिर भी हमें पता है कि हमारी परेशानी देखकर समुद्र माता हमें खाली हाथ नहीं लौटाएंगी, इसलिए हम उस उम्मीद को कभी नहीं छोड़ेंगे। और फिर हमारे जाल में एक जिंदा समुद्री कछुआ फंस गया। अगर समुद्री संपदा स्वच्छ है तो उसमें ये कछुआ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसे ऐसे ही जिंदा समुद्र में छोड़ देते हैं। हमारे मछुआरे सभी नावों में अगर इस तरह का समुद्री कछुआ मिल जाता है तो उसे जिंदा और सुरक्षित समुद्र में छोड़ देते हैं। समुद्र में छोड़ते ही वो कछुआ कितनी खूबसूरती से तैरने लगा। देखिए, और फिर आज सुबह के खाने में कांजी के लिए हमारे रसोइये ने सूरमीन से एक शानदार वड़ा बनाया था। हमारे समुद्र में काम करने के बाद लगी भूख में वो भी कांजी के साथ इस तरह का एक मछली वड़ा रख के अगर हम ये सब समुद्र पर ही खाएं तो स्वर्ग है। आगे समुद्र पर होने